तू अमीरे हरम में फकीरे यजम, तू अमीरे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है आप सबके। यहाँ पर चल रहा है स्टडी टाइम बच्चों का। हरीम की अभी जो है वो ज़ूम क्लास ख़त्म हुई है जो आज के दिन की थी। आज है 6 रमज़ान और मैंने सोचा कि कुछ बच्चों की रूटीन भी आपके साथ शेयर करूँ क्योंकि काफ़ी अरसा हो चुका था बच्चों को जो है वो मैंने अभी तक जो है वो इन्वॉल्व नहीं किया अपनी इस रूटीन में। तो आज मैंने सोचा कि कुछ जो है बच्चों के साथ गपशप लगा लेते हैं और कुछ बच्चों की बातें मैं आपके साथ डिस्कस कर लेती हूँ। तो यहाँ पर जो है वो हरीम और हरम जो हैं वो दोनों, हरीम की जो बुक है उसमें डिफरेंट चीज़ें देख रही हैं। हरीम जो है वो हर पिक्चर के ऊपर फिंगर रखती है और हरम से पूछती है, तो जितनी चीज़ों का उसको मैक्सिमम चीज़ों का पता होता है तो वो अपने हिसाब से उसको बताती जाती है। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि एक तो हरीम की जो है वो हरम की नॉलेज जो है वो इंक्रीज़ होती है और दूसरा जो है उसका स्टडी करने का स्टेमिना बिल्डअप होता है कि उसको पता हो कि आने वाले चंद सालों में उसको भी यही सब कुछ करना है। मेंटली प्रिपेयर हो जाएगी, उसको बैठकर पढ़ने की और अपनी सिस्टर से पढ़ने की आदत हो जाएगी। तो अब चलिए लगाते हैं गपशप हम इन दोनों से। व्हाट आर यू डूइंग हरम? Haram, what are you doing, baby? हरीम आप पिक्चर देखें। तो ये किसकी बुक है? हरम, whose book is this, baby? I want to read. Okay. Which picture I read? Mommy, can Yes, you tell baby. me which one are you? With page number 15, baby. 14, 15. Yeah, here, back, this one. Now read out. My job is at home is to clean my room. Good. My sister's job is to clean his room. Her room. Her room. Okay, next. My father Goes. to office to do his work. No work, baby. His job. His job. Okay, Ammo. Haram, what is your job? This. Okay. Baba. My mother's job is to look After us. us. My mother's job is to look after us. Haram. And what is Haram's job? Haram's job is to naughty and Disturb us. Okay. And what is your job, Harim? My job is to help my mama, and sometimes I clean the house and clean the toys and good care of my sister. That's very good job. Harim is a helping girl. एक्चुअली हरीम ने आज जो अपना SST का लेसन पढ़ा है उसका टॉपिक था अबाउट जॉब्स, इसलिए ज़रा हरीम के सर पे जॉब सवार हुई हैं। Am I right, Harim? No. No? Amma, what are you doing, baby? No, it is not. Is it your book? I No. love to This is Appa's book, baby. love to read. That's good. I Reading is a good habit, Harim. Do you know? No, I don't know. Thank you. Tell me. Good, baby. I want to read too. I want to read. Our teachers. हरीम को हम बाहर बंद रखते हैं जब तक हरीम की क्लास चल रही होती है। जैसे सॉरी, हरम को बाहर बंद रखते हैं, मम्मा भूल गई, सॉरी, आई अपोलोजाइज। तो जैसे ही हरीम की जूम क्लास ख़त्म होती है, हरम दरवाज़ा खुलने की देर होती है और हरम भाग के अंदर आ जाती है और फिर आकर आप ही की बुक्स लेकर उन पर स्टडी करना शुरू कर देती है कि नाउ इट्स हरम टर्न।
तो हो गया है जी अफ्तारी का टाइम। यहाँ पर मैं जो बना रही हूँ वो है पकौड़े और वेजिटेबल के जो हम बनाते हैं। जब से रमज़ान शुरू हुआ है आज फर्स्ट टाइम मैं बना रही हूँ वेजिटेबल के पकौड़े। तो मैंने जो है सबसे पहले 1 कप मैदा लेकर उसको छान लिया था। उसके अंदर मैंने डाले हैं 2 खाने के चम्मच जो है वो चावल का आटा। ऑप्शनल है, तो आपके पास अवेलेबल है तो यूज़ करिए, इससे पकौड़े बहुत अच्छे क्रंची एंड क्रिस्पी बनते हैं। तो यहाँ पर नमक डाला है मैंने अकॉर्डिंग टू माय क्वांटिटी एंड टेस्ट, तकरीबन 1.5 टीस्पून डाला था। 1 टीस्पून से थोड़ा सा ज़्यादा लाल मिर्च का पाउडर डाला था मैंने। 1 चाय का चम्मच जो है वो गरम मसाला पाउडर का डाला था मैंने इसके अंदर, और साथ में तकरीबन 1.5 खाने का चम्मच मैंने कुटा हुआ खुश्क धनिया डाल दिया, क्योंकि ये ज़्यादा हो तो अच्छा लगता है। यहाँ पर मैंने इसके अंदर पिसा हुआ ज़ीरा डाला है 1 चाय का चम्मच, और 1/4 टीस्पून मैंने डाल दी है हल्दी। हल्दी से पकौड़ा का कलर जो है वो काफ़ी अच्छा आता है, और साथ में ये चलेगी कसूरी मेथी। तो ये सब चीज़ें हम डालेंगे, और साथ में मैं इसके अंदर जो है डाल रही हूँ चॉप की हुई ग्रीन चिली फ्रेश वाली। अब इन चीज़ों को हम कर लेंगे मिक्स, और फिर इसके अंदर हम डालेंगे वेजिटेबल्स। मैंने यहाँ पर बैंगन को कट किया हुआ है चिप्स की तरह, मैंने इन्हें थोड़ा लंबाई में कट किया है सबको, और ये है आलू हैं, और ये मेरे पास सब्ज़ धनिया था और प्याज थे। पालक मेरे पास फ़िलहाल घर पे अवेलेबल नहीं थी, तो अगर आपके पास पालक हो तो आप लाजमी वो डालिएगा। अब यहाँ पर क्या करना है कि इन सब चीज़ों को अच्छी तरह बेस में मिक्स करके, अगर तो आपके पास टाइम है तो आप 3 से 4 घंटों के लिए इसको छोड़ दीजिए, ताकि इस सब्ज़ी का जो पानी निकलेगा उसी में ही पकौड़ों का बैटर तैयार हो जाएगा। लेकिन मेरे पास क्योंकि टाइम थोड़ा कम था, आधा घंटा मैंने इसको छोड़ा, कुछ सब्ज़ी ने पानी छोड़ा और कुछ 1/4 कप मैंने इसमें डाला पानी, और मेरा ये पकौड़ों का बैटर तैयार है। आप इसकी थिकनेस और इसकी कंसिस्टेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। मुझे पसंद है हाथ से पकौड़े बनाना, तो मैं हाथ से ही बैटर जो है वो कढ़ाई में डालती हूँ। आपने एक चीज़ का ख्याल रखना है कि ऑयल जो है वो अच्छे से गर्म हो। अगर ऑयल गर्म नहीं होगा, आप ठंडे ऑयल में डाल देंगे तो उससे आपके पकौड़े जो हैं वो सॉफ्ट बनेंगे, क्रिस्पी एंड क्रंची नहीं होंगे। दूसरी टिप, जब भी पकौड़े निकालें उन्हें कभी भी टिश्यू पेपर के ऊपर मत डालें। आप इस तरह से बटर पेपर जो होता है, पार्चमेंट पेपर या बटर पेपर, उसके ऊपर आप पकौड़ों को निकाल कर रखें। उससे क्या होता है, एक तो सारा जो ऑयल है वो निकल कर बटर पेपर पे चला जाएगा, आपके पकौड़े बिल्कुल ड्राई होंगे, ऑयल बहुत कम होता है इनके अंदर, और जो पकौड़े हैं वो सॉफ्ट नहीं होते, इनका क्रंच और इनकी क्रिस्पीनेस जो है वो ख़त्म नहीं होती। जैसे टिश्यू पेपर के ऊपर जब हम रखते हैं तो टिश्यू पेपर हीट की वजह से सॉफ्ट हो जाता है। और इस तरह से हमारे पकौड़े भी तैयार हो गए थे। अफ्तारी ख़त्म हो चुकी थी, और अब मैं बच्चों को लेकर आई हूँ पार्क में। घर हमारी सोसाइटी में ही एक गली पीछे हमारे घर से है पार्क। यहाँ पर हम बच्चों को कभी हफ्ते 10 दिन के बाद लेकर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक तो रश नहीं होता बिल्कुल भी, और दूसरा ज़रा बच्चों की भी आउटिंग हो जाती है। आजकल रमज़ान की वजह से घर से निकलना भी बहुत मुश्किल हो रहा है, तो बस ये आज बच्चों के साथ प्रॉमिस किया था कि उनको मैं लेके जाऊँगी पार्क में। तो फिर हम लोग इन्हें अफ्तारी के बाद पार्क में लेके आ गए थे। अब यहाँ से हम वापस जाएँगे और फिर हम शाम की चाय बना कर पियेंगे। और इस तरह ये हमारी आज की रूटीन थी जो मैंने आपके साथ शेयर की है। बच्चों की कुछ रूटीन थी, कुछ मेरी थी घर की, और इस तरह से हमारा अफ्तार का मेन्यू भी चला गया आपके साथ। और इंशाल्लाह फिर किसी दिन मिलेंगे, और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।